बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हताश हो गए। हाँ। वो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है आवाम के लिए, मतदाता के लिए, ये तो सिर्फ बोलते हैं मोदी की गारंटी। इनको बोलना चाहिए जनता की गारंटी, मतदाता की गारंटी। मोदी जी के कहने से नहीं होता है। ये हिटलर शाही नहीं है, पुतिन के तरह नहीं चला रहे हैं। यहाँ जनता, यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की वजह से चुना में है। रविशंकर जी हताश हो गए हैं। हताश होने के बाद उनको लग रही है कि पटना का जनता, पटना साहिब की जनता हमको हरा देगी। हताश हो के उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार बिहार के धरती पर रोड शो करा। 10 सालों में क्या केगो के रोजगार दिए, केगो के वादा किए? कोई गरीब हरिजन के जाके देखिए, दलित के बस्ती में देखिए, क्या उसके पास 5,000 रुपया पहुंच गया क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहुंचे थे, पटना में रोड शो किए हैं। अब हाजीपुर का सभा को संबोधित करेंगे। तो पटना के लोगों से जानेंगे कि चौथे चरण की चुनाव चालू हो चुकी है और जनता पटना की राय क्या है, जनता से जानेंगे। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। अब बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, पटना में रोड शो कल किए थे, अब हाजीपुर पहुंच रहे हैं। क्या समीकरण बन रही है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हताश हो गए। हाँ। वो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है आवाम के लिए, मतदाता के लिए, ये तो सिर्फ बोलते हैं मोदी की गारंटी। इनको बोलना चाहिए जनता की गारंटी, मतदाता की गारंटी। जनता तो पूरा खुश है, आप खुश नहीं है? नहीं, जनता खुश है। वो तो कितना लोग खुश है आप देख रहे हैं। और कितना आदमी को बुला के, अपने लोगों को बुला के और फूल बरसवा रहे, सब जनता जान रही है। ऐसा बात नहीं है, सारे लोग जनता जान रही है कि कितने लोग हैं। तो कांग्रेस का जो आ गया है कि सबका मैंने जो दिए हैं अपना मैनिफेस्टो में, परमानेंट मैंने नौकरी होगी, पेंशन होगी, पुरानी पेंशन की तरह पेंशन होगी। मोदी जी तो कहते हैं कि इस बार 400 से पार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। क्या लग रहा है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? ये मोदी जी कहेंगे। हाँ। मोदी जी के कहने से नहीं होता है। ये हिटलर शाही नहीं है, पुतिन के तरह नहीं चला रहे हैं। यहाँ जनता, यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की वजह से चुना। पहले अब बैलेट बॉक्स से चुनाई होती थी, अब ईवीएम मशीन आ गई है। ईवीएम तो ठीक है। नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है, सीख है। ईवीएम मशीन है, जापान दिया मशीन, तो जापान नहीं कर रहा है वहाँ चुनाव। यहाँ ईवीएम मशीन ना है, कुछ भी टेक्निक। हाजीपुर क्या जो जनसभा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर क्या कहिएगा? पटना के लोगों से हम आपसे जानते हैं। हो सकता है कि हाजीपुर डाउन हो रहा होगा चिराग पासवान, इसलिए जरूरत पड़ गया चिराग को। क्या जरूरत है? आप क्या कहिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? कल रोड शो किए हैं पटना में, बिहार दौरे पर पहुंचे हैं, आज हाजीपुर पहुंच रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पटना का जो सांसद अभी वर्तमान में है रविशंकर जी हताश हो गए हैं। हताश होने के बाद उनको लग रही है कि पटना का जनता, पटना साहिब की जनता हमको हरा देगी। हताश हो के उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार बिहार के धरती पर रोड शो कराया। इसे अनुमान लगा लीजिए कि उन्होंने कितना हताश हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हताश हो रहे हैं कि इस बार जो हमारी है सरकार बाहर बनने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया। कहते हैं रोजगार देंगे, क्या दुकानदार चलाने से रोजगार होता है? इन्होंने सरकार को, नौकरी को आरक्षण समाप्त करने का काम किया, इसलिए कि सरकार न नौकरी, सरकारी नौकरी रहेगा और न हमको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर को बनाना चाहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में तो रिजर्वेशन देगा नहीं। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं, कम से कम वो कान खोल के सुन ले कि नरेंद्र मोदी हमारा जो है पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। इसलिए इनको देश से ही भगाने का काम करेंगे, बिहार से ही नहीं, पूरे देश से हटाएंगे। जब तक पटना वासियों का, पूरे देश के रोजगार है। बिहार में एक वाले तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, 400 से पार, इस बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। अरे भाई, बीजेपी झूठा पार्टी का सरकार है, जो आज तक घोषणा किए 10 सालों में क्या केगो के रोजगार दिए, केगो के वादा किए? कोई गरीब हरिजन के जाके देखिए, दलित के बस्ती में देखिए, क्या उसके पास 5,000 रुपया पहुंच गया क्या?
कभी नहीं पहुंचा। और ये ठगने का काम है। इस बार जो जनता है इनको ठगने का काम से समझ गया है कि जुमला का सरकार है, झूठे वादा का सरकार है। इसीलिए इस बार हताश होकर आज तक 70 बरस की बात करते हैं। एक कहते हैं कि भारत जो है गुलाम हो जाएगा। क्या 14 के पहले भारत गुलाम था क्या? नरेंद्र मोदी जवाब दे कि हिंदुस्तान क्या 14 के पहले गुलाम था? नहीं था। इनके आने से गुलामी हो रही है। इन्होंने धारा 370 की बात करते हैं। 370 की धारा किसको फायदा पहुंचा रहा है? अडानी अंबानी को। कश्मीर में जमीन कौन लेगा? अडानी लेगा, अंबानी लेगा। क्या बिहार के दलित और यादव लोग जाके वहां बसेगा कि बढ़िया जाके बसेगा? ये फायदा जो है नरेंद्र मोदी बड़े बड़े पूंजीपति को पहुंचाने का काम करते हैं। घोषणा करते हैं कि हम कर्ज देंगे, बैंक से लोन देंगे। कहते हैं कि 10 सालों में हम भारत को तीसरी स्थान पर पहुंचा दिए हैं। अरे भैया 10 साल में भारत का तीसरा स्थान पर हो गया है। कहते हैं कि हम चौथे स्थान पर है। रूस, अमेरिका और चाइना, अब भारत का नाम आता है तो रूस, अमेरिका, चाइना तो अपने से सब तोप बम बना रहा है, आई खरीद रहे हैं। कहाँ पहुंचा रहे हैं? ये तो धसा रहा है हिंदुस्तान को। क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जनसभा है हाजीपुर में, क्या कहिएगा? मोदी जी से यही कहना है कि एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बदौलत आज मोदी जी भी रोजगार का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भारत का हर युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। तो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसके बदल पहले खाली हिंदू मुस्लिम कर वोटिंग होता था, लेकिन आज सच्चाई में मुद्दा पर बात हो रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि कम से कम धर्म की राजनीति से हट करके जो रोजगार के मुद्दा आया है उस पर लोगों ने बात करना स्टार्ट किया। तो साफ तौर से पटना के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जनसभा कर रहे हैं हाजीपुर में जाकर, यह कूटनी की राजनीतिक है। और जब जो पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, जनसभा करवाते हैं, पटना में रोड शो करवाते हैं। कहीं डर लग रहा है कि बीजेपी वहां से हार ना जाए। पटना के लोग जो कहते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, महंगाई कर दिए, ये कर दिए, वो सब जिस तरह से त्राहिमाम है पटना के लोग, वो साफ तौर से लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कहां से कहां ले गए प्रधानमंत्री, झूठे वादे करते हैं, 10 सालों में वो कुछ नहीं किया। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जयकिशन शर्मा की रिपोर्ट।